हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। देखो, मेंस का डीआई ये हम लोग एक देखते हैं। बेसिकली स्मार्ट कीड़ा का 2024 का जो सेकंड वाला है उसका ये है। चूँकि तुम लोगों की बहुत डिमांड थी और मुझे भी लग रहा था कि लाइव क्लासेस अब मैं रेगुलर कर दूँ, तो ठीक है, ये अभी हम लोग इसको तो मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ। बट गोइंग फॉरवर्ड ध्यान रखना कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल से ही मॉर्निंग में हम लोग ऐप पर मेंस के लिए लाइव क्लास रखेंगे और इवनिंग में हम लोग, इनफैक्ट आज से ही हम लोग इवनिंग में तुम्हारा प्री का क्लास रखेंगे। ठीक है? तो वो जो एक तुम लोगों की काफ़ी दिनों से चल रही थी और मैं भी कहीं ना कहीं उलझ के नहीं टाइम दे पा रहा था, तो वो प्रॉब्लम अभी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। क्या तो एक मैं तुम्हारा डीआई करवा रहा हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेवल के ही डीआईज़ हैं सारे, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा का जो भी रहता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और मेरा पर्पस है कि उसका करवाने का कि तुम लोगों को एग्ज़ाम में अगर इससे नीचे लेवल का रहेगा तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो, इस डीआई में क्या है, टेबल गिवन बिलो शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 कंटेनर्स। 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर में तुम्हारा ये दिया हुआ है ABC में मिल्क P+17, वाटर 15, 2R 14, 12, 2.1 टू Q-6। फिर एक इंफॉर्मेशन इधर और दिया हुआ है, रेशियो ऑफ टोटल क्वांटिटी इन कंटेनर ABC इज KMN। तो ये जो मेरा रेशियो होगा वो होगा KMN। फिर आता है कि M, ये तुम्हारा MNK में दिया हुआ है। P, Q एंड R आर नेचुरल नंबर्स। ये अच्छी बात है कम से कम कि P, Q एंड R आर नेचुरल नंबर्स, तो S भी नेचुरल ही होगा। एंड P प्लस Q इज इक्वल टू 21। ठीक है, P प्लस Q 21 एक दिया हुआ है। KQ माइनस NP इज इक्वल टू 15P, where K and N are 2-digit prime numbers less than 23। चलो, एक ये चीज़ अच्छा ये आ गया कि K and N are 2-digit prime numbers less than 23। तो अब क्या होता है कि लेस दैन 23 प्राइम नंबर हम लोग लिख लेते हैं पहले। 11, 13, 17, 19, ये 4 प्राइम नंबर आते हैं मेरे पास। ठीक है, फिर इसमें बोलता है कि के तुम्हारा बड़ा है। ठीक है, तो के 11 नहीं हो सकता, के मेरा 11 नहीं हो सकता है। ठीक है, 13, 17, 19 तुम्हारे पास के आएगा और 11, 13, 17 तुम्हारे पास एन आएगा। ये मेरे पास एक आ जाता है। चलो, अब हम लोग यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और फिगर मेरे पास जो आ रहा है P+17 + 15, के मेरा क्या हो सकता है, 13, 17 और 19। चलो, अब बोल रहा है कि P + Q इक्वल टू 21। चलो, अब यहाँ पे 15 + 17, के तुम्हारा क्या है, के इक्वल टू P + 32, यही है। अब हम लोग और P + Q 21 होना चाहिए। अब देखते हैं कि 32 में क्या जोड़ते हैं, तो ये 13 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल हो सकता है। अब देखो, अगर तुमने ये 13 लिया तो 13 3 जा 39 लेना पड़ेगा मुझे, ये मुझे 39 लेना पड़ेगा। ये 39 लूँगा तो P का वैल्यू मेरा 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा 32 था ही, ये हो सकता है। अगर मैं 17 लेता हूँ
तो 34 लेना पड़ेगा, तो p का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। p का वैल्यू 2 लूँगा तो कितना क्या है, p का 2 लूँगा तो q का मेरा 19 हो जाएगा। देखते हैं अभी, ठीक है। मैं एक्चुअली सॉल्व करने पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं इसको डायरेक्ट बनाने के इसमें था। एक और चीज़ें आ रही है कि q माइनस एस का वैल्यू क्या लेंगे। q माइनस एस का वैल्यू मुझे 10 लेना पड़ेगा। 10 लूँगा तो ये 21 आएगा, अदरवाइज फिर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कोई फिगर लोगे अगर तो 2 पॉइंट या तो 20 लोगे, तो 20 आ नहीं पाएगा क्योंकि q प्लस p प्लस q 21 है। तो इसका वैल्यू क्या लोगे, इसका वैल्यू क्या लोगे, 21 और 1 लोगे तो फिर दूसरा कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब 10 ही मुझे लेना पड़ेगा। 10 अगर लेना पड़ेगा तो अगर मैं p प्लस q 14 है, इसको मैं 14 लेता हूँ, इसको मैं 4 लेता हूँ, एक बार चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर मेरा क्या है कि ये 10 लिया तो ये 21 आ गया, 21 प्लस 12 33। अब देखो ये थोड़ा सा मिलता जुलता अब दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये 39 लेता हूँ, 13 लेता हूँ, ये 11 लेता हूँ, तो ये वैल्यू मेरा आ जा रहा है। तो मैं बजाय इसके कि इधर उधर जाऊँ, मैं इसको, मुझे लगता है कि इसको हम लोग 14 और 7 पे क्लोज कर दें। तो ये मेरा आ जाएगा 13, ये आ जाएगा मेरा 11। ये आ गया था इसलिए, क्योंकि अगर मैं और किसी भी चीज़ पर जाऊँगा, जैसे इसको मैं 17 लेता हूँ, ठीक है, 34 अगर मैं लूँगा, तो ये 2 आएगा, ये फिर 19 आएगा, ये 9 आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये 21 प्लस 12 33 आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। तो फिर ये 34 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, क्या, क्योंकि 34 33 मेरा फिर यहाँ पर सूट नहीं करेगा। तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो 11 और 13 ही मुझे लेना पड़ेगा। चलो, अब हमने 11 और 13 अगर ले लिया, ठीक है, तो m का ये, तो अब मेरे पास आता है m का वैल्यू का। तो ये मेरा क्लियर हो गया कि ये मेरा 24 प्लस 39 आ गया, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 39, ये मेरा 33 आ गया, ठीक है, ये 12 आ गया। q का वैल्यू मेरा जो है, इसमें q का वैल्यू मेरा 14 आ गया। मैं अगर यहाँ पर कर लूँ तो q इजकल टू 14, ठीक है, p इजकल टू 7, s इजकल टू 4, ठीक है, ये आ जाएगा, और k इजकल टू 13, n इजकल टू 11, मेरा m बच गया। अब m क्या है कि एक तो देखो ये 3 का मल्टीपल है, तो m भी 3 का मल्टीपल होगा। m में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये 30 हो सकता है, 3 का मल्टीपल। 27 नहीं, क्यों, क्योंकि 30 माइनस 14 2r होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो या तो 30 होगा, या हो सकता है कि 24 हो जाए, 24 माइनस 14 10, 30 माइनस 14 16, और या फिर 3 तो घटेगा नहीं, 6 और घटा लोगे 18, 18 माइनस 14 4, इसके आगे जा नहीं पाओगे क्योंकि 14 घटेगा नहीं। तो मेरे पास m का वैल्यू 30 24 18 हो सकता है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो फिर r का वैल्यू भी मेरा वैरी करेगा। अगर ये 30 लेता हूँ मैं, 14 30 माइनस 14 16, तो r का वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ पे 8। अगर मैं 24 लेता हूँ तो 24 माइनस 14 10, r का वैल्यू मेरा आ जाएगा 5। अगर मैं 18 लेता हूँ, 18 माइनस 14 4, r का वैल्यू आ जाएगा 2। अब यहाँ पर r का वैल्यू का मेरा प्रॉब्लम है, 8 5 2, ये मेरे पास आ गया। तो ये एक बार तुमने जैसे ही बना के अपने पास, तुम्हारे अपने चार्ट में शीट में बन गया, अब हम लोग सीधा जा सकते हैं फिर क्वेश्चंस पे। इतना ही हमें निकालना था। अब अगर कभी तुम्हें डाउट हो कि के क्यू माइनस एन पी इजकल टू 15p होगा कि नहीं होगा इस वैल्यू पे, ठीक है, तो चाहो तो तुम चेक कर सकते हो, बट बेकार का तुम्हारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा।
अब इसने क्या निकाला हुआ है, 39 33, ठीक है, इसने भी वही निकाला हुआ है, 8 5 2, ठीक है, जो एस का वैल्यू 4 ही लिया हुआ है। अब इसने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। अब देख सकते हो अगर सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो ये ज़बरदस्ती का काफ़ी लेंदी हो जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये इसने पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं होता है। देखो मेंस में वैल्यू पुट किए बिना जो चाहोगे कि तुम जल्दी कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। वैल्यू पुट करना इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ कि तुम क्विकली कर सकते हो, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में अटक जाओगे। अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया 39 7 ये, ठीक है, Q S K N, ठीक है, M का वैल्यू, R का वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, ये हम लोगों को याद है, हम लोग कर लेंगे। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर A एंड B। अब देखो A का तो मुझे पता है कि 39 है, ठीक है, B का हम लोगों ने लिया था 30 24 और 18। तो जो मैक्सिमम मेरा हो सकता है, अच्छा क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क तुम्हारा था 24 इसमें, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे थे कि 30 में से 14 जाएगा, ठीक है, तो 16 आएगा, 24 में से 14 जाएगा 10 आएगा मिल्क का, और 30 में से एक और हमने जो फिगर लिया था 18 लिया था, सॉरी 18 में से 14 जाएगा 4, ये हमने 3 फिगर लिया था, ठीक है, याद करो तो हमने 3 फिगर लिया था। यहाँ पर तुम्हारे पास दिया हुआ मैंने 30 24 18, ठीक है, 30 माइनस 14 16, 24 माइनस 14 10, 18 माइनस 14 4। तो अब जो डिफरेंस आएगा तुम्हारा, मैक्सिमम डिफरेंस 24 और 4 का आएगा, जो कि तुम्हारा 20, ठीक है। ये तुम्हारा सिर्फ मिल्क वाला था। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि B और C को तुमने मिक्स कर दिया, वैल्यू ऑफ M सच दैट फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 4:5। तो पहले हम लोग B का ले लेते हैं, C का ले लेते हैं। C में मेरा फिक्स है, C मेरे पास था 33, इसमें मिल्क और वाटर क्या था, मिल्क मेरा था 12, ठीक है, और वाटर मेरा था तुम्हारा 21। अब इसमें बोल रहा है कि फाइनल जो होगा ना वो रेशियो मेरा 4:5 में आना चाहिए, और तुमको M का वैल्यू अब M का वैल्यू तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था कि ये दो तो आता नहीं है। M का वैल्यू या तो 30 था या 24 था, तो इसी दो में से आएगा। अब चेक कर लेते हैं। अब अगर 14 घटाओगे, देखो अगर हमने ये लिया 24, अगर मैं 24 लेता हूँ इसको, तो ये मेरा आ जाएगा, ये तो मेरा 14 फिक्स है, तो ये 35 आएगा, ये आएगा, इसमें कोई मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अब है कि ये मेरा आ जाएगा 10, 24 माइनस 14 10, तो ये आ गया 22, ये होगा नहीं, क्योंकि 22 और 35 4 और 5 में नहीं है, तो इसका मतलब ये अकेला ऑप्शन है, क्योंकि इसको करोगे 30 लोगे तो ये 16 आएगा, 16 12 28। तो अब इसमें क्या था कि एक बार तुमने अगर इसको सब टेबल ठीक से बना लिया ना, तो उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। कि इस तरह के भी क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत रहते हैं, जिसमें कि मल्टीपल ऑप्शंस को तुम्हें करना रहता है, ठीक है। इसमें एक आंसर नहीं होता है कि तुम बना लोगे, इसमें तुमको सबको चेक करना है।
अब देखो s का वैल्यू हमें पता था कि s का वैल्यू 4 है. 4 plus 2.5 liter, the mixture is removed from container A and is mixed with P plus 0.5. P भी हमको पता था. P हम लोगों ने क्या लिया हुआ था? 7. In which of the following is the possible difference between the final quantity of water in container A and quantity of milk in container B? अब देखो, कंटेनर B का जो मिल्क है ना, वो वेरिएबल है, इसीलिए तुमको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है. अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर B जो है ना, ये हम लोगों को पता था कि हम लोगों ने अगर 30 लिया था तो ये एक फिगर था 16, एक फिगर था मेरा 10 और एक फिगर था मेरा 4. ये 3 फिगर मेरे पास थे. ठीक है. अब आते हैं कि कंटेनर A. कंटेनर A में मेरे पास 39 था. ठीक है. 39 का जो पार्ट था वो था मेरा 15 और 24 मेरा मिल्क था और 15 मेरा वाटर था. ये क्या बोल रहा है कि अब तुमको इसमें से क्या करना है कि इसमें से 6.5 तुमको मिक्सचर रिमूव करना है. सिक्स 6.5 तुमको रिमूव कर लेना है. ठीक है. एंड इसमें फिर क्या करना है कि जो भी तुम्हारा निकल जाएगा उसमें फिर 7.5 हमको वाटर ऐड कर देना. अब तुमको ये करना है कि मेरा जो है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर ए, तो ये तो मेरा पहले तो 15 में से ये निकालना पड़ेगा मुझे. अब आता है कि 39 में से 6.5 निकालेंगे तो कितना निकल रहा है बेसिकली. तो देखो ये 13 का मल्टीपल है दोनों. ठीक है. 13 का मल्टीपल आएगा तो मे बी कि 1/6 ये आ रहा है. सिक्स 6 जा 36, 5 6 जा 3. ये तुम्हारा 1/6 आ जाएगा. तुम्हारा 39 का 1/6 आ जाएगा 6.5. तो अब मुझे क्या है कि 1/6 इसका भी निकल जाएगा. तो ये तुम्हारा आ गया 2.5. तो -2.5 प्लस 7.5. तो एक्चुअल में ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 20 लीटर. मुझे इससे मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ यहीं से मतलब था. 39 है, 39 में से 6.5 निकालूंगा. 6.5 मेरा 1/6 होता है. ठीक है. 1/6 अगर 15 का देखता हूँ तो 2.5 होता है. तो 2.5 निकल गया. 7.5 हमने ऐड कर दिया. तो एक्चुअली हमने 5 ऐड कर दिया. 15 + 5 20. अब क्या है कि 20 - 16 4 ये मेरा आंसर हो सकता है. 20 - 10 10 ये मेरा आंसर हो सकता है. 20 - 4 16 ये मेरा आंसर हो सकता है. तो मेरा ऑल 3 ऑफ दीज आर पॉसिबिलिटीज़. तो इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में तुम्हारा रहेगा ही रहेगा. ठीक है. तो स्थिर दिमाग से उसको बनाओगे तो बन जाएगा. अब एक और है, इसको देख लो. इसमें भी फिर वही आता है कि देखो एक तो वेरिएबल देगा, कैन नॉट बी द वैल्यू. m तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सब तुम्हारा फिक्स है. तो k + p/q × s. k मेरा था 13 प्लस q था मेरा 14, p था मेरा 7, s था मेरा 4. तो ये बेसिकली आ गया 8. 13 + 8 ये मेरा आ गया 21. m का वैल्यू पता नहीं है. n का वैल्यू मुझे पता था कि n मेरा 11 है. m का वैल्यू मेरा 3 था. ठीक है.
हम लोगों ने बोला था 30, 24, 18। तो ये तो भाई m का वैल्यू नहीं था, टोटल था। तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो m का वैल्यू मेरे पास 10, 8 और 6 आ रहा था। तो ये मेरा आएगा 10, 8 और 6। अब इसमें से देख लेते हैं। 10 इंटू 11, 110 माइनस 21। कुछ हम लोगों से मिस्टेक हुआ है क्योंकि पूरा अटपटा सा आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन हम लोग। के मेरा 13 था प्लस क्यू बाय पी, क्यू तो ठीक था 14/2 इंटू एस, 4, 8 था, ठीक है 13, ठीक तो है। 13 प्लस 8 21, एम एन का वैल्यू हमने 11 ले लिया है, ठीक है। 110 मतलब अभी तो अपने को ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बट एक भी आंसर नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोगों से कहीं तो गलती हुई है। कैनॉट बी द वैल्यू ऑफ mn माइनस के प्लस क्यू बाय पी इंटू एस। तो कोई मिस्टेक तो दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, अगर कुछ ऐसा हुआ है या फिर नन ऑफ दीज होगा। ओके तो ठीक है, हम लोग ठीक ही थे, ठीक है। नहीं, ओके हम लोगों से मिस्टेक बॉड मास वाला हो रहा था। सॉरी, माय फॉल्ट। बॉड मास वाला कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। ये क्या था कि माइनस के प्लस ये था, हम लोगों ने इसको ऐसे करके पकड़ लिया था, जो कि गलत था, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये माइनस मेरा 13 है, प्लस 8 था, तो बेसिकली -5 है। तो अब समझ में आ रहा है कि ठीक है, ये तुमने ले लिया 11 इंटू 10, 110 -5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमने फिर क्या किया था कि 10 के 8 था, 88 -5, 83 हो जाएगा। 6 करूँगा, 66 -5, 61, तो 63 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो ओनली 3 जो है ये नहीं होगा। तो ये एक बार ना थोड़ा सा, कई बार क्या होता है हम लोग जो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में घुसते हैं तो बहुत छोटी सी गलती बहुत बुरी तरह से हम लोगों को मारता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो थैंक यू, आई होप कि तुमने सेशन को लाइक किया होगा। और अगर इस तरह के और भी क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, तो बैंक प्रेप गैलेक्सी यही तुम्हारा ऐप है। इस ऐप पे, ठीक है, आज शाम से प्री के लिए और कल सुबह से मेंस के लिए आ जाना।